बाइबल बताती है किसी के पास यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। जब कोई व्यक्ति मसीह को ग्रहण कर लेता है, जब कोई व्यक्ति मसीह के पास आ जाता है, वो अपने आप का नहीं रहता है वरन वो मसीह का बन जाता है। क्योंकि हम पाप में डूबे हुए थे, पाप में मरे हुए थे। पापों के कारण हमारा जीवन में कुछ भी खूबी नहीं था, लेकिन हम दासत्व की जीवन काट रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, महा अनुग्रह हुआ हमारा ऊपर और परमेश्वर ने मूल्य देकर हमको खरीदा है। परमेश्वर ने हमको मूल्य दिया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अपने आप के नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप का नहीं है। इसीलिए अपना जीवन को मनमानी करने के लिए आपके पास कोई भी हक नहीं है, क्योंकि आप पहले दास थे। परमेश्वर ने उससे आपको मुक्त किया है। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, पापों से छुड़ाया है, पापों की बंधन से आपको मुक्त किया है, ताकि आप यीशु के साथ चले। और यीशु के साथ आप कैसे चलेंगे, उसके लिए भी परमेश्वर आपको सहायक दिया है। वो सहायक भी आपको सिखाएंगे, आपको अच्छी मार्ग पर ले जाएंगे। वो आपको क्या करना है, क्या नहीं, हर एक चीज आपको सिखाएंगे। यहाँ तक कि वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करना भी आपको सिखाएंगे। आप मनमानी कर नहीं सकते, क्योंकि देह परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल बताती है किसी के पास यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। लिखा गया रोमियो की किताब 8 उसका 9 पद में आप इस तरह लिखा है, परंतु जब भी परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ध्यान रखें, जब किसी का जीवन में परमेश्वर की आत्मा बसता है तो वो शारीरिक दशा में नहीं वरन आत्मिक दशा में है। और नीचे लिखा गया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मेरे अजीजों भाइयों और बहनों, आपका जीवन में जो कोई भी मसीह को ग्रहण कर लिया है, जो कोई भी मसीह को पाया है, उसका जीवन में परमेश्वर ने मसीह का आत्मा दिए हुए हैं। क्योंकि जिस किसी पास मसीह का आत्मा नहीं पाया जाता वो मसीह का हो नहीं सकता। इसलिए बाइबल बताती है तुम आत्मिक दशा में हो, शारीरिक दशा में नहीं। ऐसा नहीं कि आपका शरीर में जो दिखाई देगा आप चलोगे, ऐसा नहीं कि शारीरिक अभिलाषाओं में अपना जीवन को व्यतीत करोगे, वरन प्रभु यीशु मसीह हमको ये बात सिखाते हैं कि तुम शारीरिक दशा में नहीं वरन आत्मिक दशा में हो। इसीलिए हमको कौन सा बातों पर ध्यान देना है, शारीरिक बातों पर नहीं बल्कि आत्मिक बातों पर हमको मन लगाना, क्योंकि इसीलिए हमको आत्मा दिया गया है। और 10 पद में यहां लिखा गया, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देह पाप के कारण मरा हुआ है लेकिन आत्मा जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमारा अंदर मसीह की आत्मा पाया जाता है, प्रभु की आत्मा है। जो आत्मा मसीह को मरे हुओं में से जिलाया उसी आत्मा हमारा जीवन में। और बाइबल बताती है आपका मरा हुआ शरीर को भी फिर से जिलाएगा, हमारा मरा हुआ शरीर को भी फिर से जिलाएगा, क्योंकि इस शरीर में पाप ही पाप का स्वभाव था, पाप की काम था। जब आपका मन कुछ करने के लिए चाहता था लेकिन इस शरीर कुछ करवाता था, लेकिन पाप के कारण इस शरीर अभी मरा हुआ है।
बाइबल कहता है जब हम आत्मिक दशा में यानी आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे, यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो बाइबल कहता है कि आत्मा क्या करेगा, अपना मरा हुआ शरीर को जीवित करेगा और हमारा जीवन में संपूर्ण पवित्र आत्मा का अधिकार होगा। और फिर से हमें आपके लिए पढ़ना चाहता था, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नस्व देह को भी जिलाएगा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मेरे मसीह भाई बहनों, हम शरीर के कर्जदार और ना रहे, क्योंकि प्रभु ने आपको मुक्त किया है, प्रभु ने आपको प्राइस देकर, मूल्य देकर आपको खरीदा है। हम आत्मिक दशा में हैं, आत्मा के अधीन में हैं। यदि हम शारीरिक अनुसार फिर से हम चलेंगे, शारीरिक दशा में रहेंगे, शारीरिक कामों को पूरा करेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं को हम सदैव पूरा करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर से हम मन लगाएंगे, तो बाइबल बताता है जो शारीरिक दशा में है वे मरेंगे, क्योंकि शरीर आपको उद्धार की ओर नहीं ले जा सकता, वरन नाश की ओर ले जाएगा। लेकिन आत्मा जीवनदायक है। यहां पे लिखा गया, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। देखिए, हम अंदर से तो हम जीवित पाया जाते हैं, लेकिन शरीर पाप के कारण मरा हुआ, और जो पाप करवाता था, जो हमारा शारीरिक इच्छाओं को, भावनाओं को, जो हम करना नहीं चाहते हैं, अंदर से हो जाता है। पौलुस भी कहते हैं, मैं जो बात करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। यदि ऐसा किसी का जीवन में हो रहा है, यदि हमारा जीवन में ऐसा हो रहा है, तो बाइबल कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे, शरीर का इच्छाओं को पूरा करोगे तो जरूर मरोगे। लेकिन यदि शरीर की इच्छाओं को आत्मा के द्वारा मारोगे तो आप जीवित रहोगे। परमेश्वर आपको मारने के लिए नहीं, वरन जीवन करने के लिए बुलाया है। आपका शरीर फिर से जीवित हो जाएगा, आपका शरीर में अच्छा काम होगा, आपका शरीर से दुष्ट आत्मा निकलेंगे, आपका शरीर से प्रभु की महिमा होगा जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। ऐसा ना हो कि आप फिर से उस कर्जदार के समान पाप ही पाप, अनुग्रह है तो आप पाप करोगे, ऐसा नहीं, वरन हम मसीह के अधीन में रहकर हम जीवन काटेंगे। जो कोई भी शरीर के अनुसार चलता है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। आंखों की अभिलाषा, कानों की अभिलाषा, पाप, व्यभिचार, ये सब शरीर ही करवाता है, कुछ नहीं। संसार की इच्छाओं को शरीर पूरा करवाता है और मौत की ओर ले जाता है। लेकिन प्रभु के नाम की धन्यवाद हो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को यानी मसीह की आत्मा को हमारा जीवन में दिया है। यदि हम उसी आत्मा के अनुसार चलेंगे, यदि कोई भी व्यक्ति उसी आत्मा को ध्यान देंगे, उसी आत्मा के अनुसार चलेगा और उसका सारे शारीरिक क्रियाओं को मारेगा आत्मा के द्वारा, तो जीवित हो जाएगा। 14 पद में इस तरह लिखा गया, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कितना आनंद का बात है जब हम शारीरिक अभिलाषाओं को मानते हैं, जब हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, हम आत्मा के अधीन हो जाते हैं। और बाइबल बताता है जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा के बात को सुनता है, आत्मा के बातों को मानता है, आत्मा के बातों को पालन करता है, बाइबल बताता है कि वे परमेश्वर की संतान हैं। मेरे भाई मसीह और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी आपको परमेश्वर का संतान बना नहीं सकता, मसीह का संतान बना नहीं सकता, केवल पवित्र आत्मा। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन को पढ़े, जो पवित्र आत्मा आपका जीवन में बसा हुआ है उसको बाहर आने दे। कब आएंगे? कब आपका संपूर्ण जीवन पर अधिकार करेंगे और आपका मरा हुआ देह को
जीवित करेंगे जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे और अपना शारीरिक क्रियाओं को आप मारोगे, तब पवित्र आत्मा यानी मसीह का आत्मा आपका जीवन में पाया जाता है। फिर से वो आपका मरा हुआ शरीर को जीवित करेगा और आपको परमेश्वर का संतान होने में मदद करेगा। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह का संतान बन नहीं सकते। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो बारिश भी, परमेश्वर के बारिश और मसीह के संगी बारिश है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन। मसीह का आत्मा जो पवित्र आत्मा हम में पाया जाता है, वो आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान हैं। मेरे भाई और बहनों, इस शारीरिक अभिलाषाओं से आप मुक्त हो जाए, पवित्र आत्मा की मदद से हर एक अभिलाषाओं को मारे। हो सके आपको कितना भी कष्ट देना पड़े, कितना भी दुख उठाना पड़े, जो कोई भी सहना है सह लीजिए, जो कुछ भी रिश्ता टूटना है टूट जाए, लेकिन आप परमेश्वर का संतान बन जाए। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको कठिन होगा, दुख होगा, उस सब को छोड़ने के लिए, उस आदत को छोड़ने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि कोई नशा में है, यदि कोई बैड हैबिट्स में है, तो आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज से आप आजाद हो नहीं सकते। केवल पवित्र आत्मा आपको आजाद करने में मदद करता है और करेंगे, क्योंकि जो कोई भी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर का संतान है, और जो कोई आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे वे अपना शारीरिक अभिलाषाओं को कदापि पूरा नहीं करेंगे। यदि आपको संपूर्ण परमेश्वर की संतान बनना है तो हमको पवित्र आत्मा के अनुसार यानी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है, तब हम परमेश्वर के संतान बनाएंगे। इसीलिए मसीह ने कहा, तुम्हारे लिए मैं और एक सहायक भेजता हूं कि जब वो आएगा वो आपको सिखाएगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको गाइड करेगा, हर एक चीज को, हर एक बातों को ले जाएगा, उस मसीह के मार्ग पर हमको ले जाएगा। और स्वर्ग जाने में योग केवल पवित्र आत्मा हमको बनाएगा। इस संसार की आशाओं में, इस संसार की लालच भोग विलास में पड़ के अपना जीवन को फिर से बर्बाद ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके, पवित्र आत्मा हमें पाना काफी नहीं है, लेकिन आत्मा में परिपूर्ण होना हमारे लिए काफी है। आत्मा की दान वरदान से हम भर जाए, आइए हम सारी शारीरिक अभिलाषाओं को मारे और आत्मा के अनुसार चले। कब हम आत्मा के अनुसार चल पाएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन में चलेंगे, तब हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आएंगे और पवित्र आत्मा हमको चलाएंगे और परमेश्वर के संतान के रूप में हमको दिन प्रतिदिन प्रकट करेंगे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको परमेश्वर के संतान में संतान जैसे हमको बनाना शुरू कर देंगे और हम परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। जब यीशु का आगमन होगा, जब यीशु का आगमन होगा तो आंखों के झलक पर, आंखों के पलक से ही हम ऊपर उठा लिया जाएंगे और मसीह के साथ हम सदा रहेंगे।